जय भोलेनाथ। शिव ही आदि है, शिव ही अनंत। इस 7वें अध्याय में हम जानेंगे शिव पार्वती के दिव्य विवाह के बाद उत्पन्न हुए गणेश जी की रहस्यमयी कथा, कार्तिकेय के नेतृत्व की कहानियाँ और शिव जी द्वारा रचे गए लीला रहस्य। यह कथा हमें शिव के स्वरूप को और अधिक गहराई से समझने का अवसर देती है। सती के अग्नि समाधि के वर्षों बाद जब हिमवान की कन्या पार्वती ने कठोर तप से शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब कैलाश पर्वत पुनः आनंद और सौंदर्य से भर उठा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति गाई और अप्सराओं ने नृत्य किया। पार्वती अब शिव की अर्धांगिनी थी, वह शक्ति थी और शिव उस शक्ति के अधिष्ठाता। दोनों का जीवन ध्यान, सेवा और प्रेम का प्रतीक बना। पार्वती कभी उनके मस्तक पर भस्म लगाती, कभी जटा में चंद्रमा को सजा देती, तो कभी नंदी और भूतगणों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती। पर शिव का स्वभाव तो विरत था। पार्वती का स्नेह और सेवा उन्हें धीरे धीरे गृहस्थ जीवन की ओर ले आया। उनकी यह नई यात्रा की ब्रह्मांड में संतुलन का कारण बनने वाला था। इधर तारकासुर नामक एक असुर, जिससे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, अब समस्त देवताओं पर हावी हो गया था। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सभी हार चुके थे। स्वर्ग की संपत्ति लूटी जा रही थी, यज्ञ विध्वंस हो रहे थे और ऋषि मुनि आश्रम खोजते फिर रहे थे। विष्णु जी ने कहा, केवल शिव पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, परंतु शिव अभी तक संयमित जीवन में लीन थे। देवताओं की चिंता बढ़ गई। शिव जी ध्यानस्थ थे। एक दिन जब पार्वती ने उन्हें आलिंगन किया, तब अनजाने में शिव का तेज प्रकट हुआ, जो अत्यंत प्रज्वलित और ब्रह्म तेज से युक्त था। यह तेज पृथ्वी पर नहीं ठहरा सका। अग्निदेव ने उसे संभालने का प्रयास किया, पर वे भी जलने लगे। गंगा माता को बुलाया गया। उन्होंने उस तेज को अपने धारा से धारण किया और उसे सरवन नामक स्थान पर सुरक्षित किया। वही एक दिव्य बालक का उत्पन्न हुआ, जिसे कहा गया स्कंद या कार्तिकेय, जो युद्ध कला में निपुण, तेजस्वी और ज्ञान के प्रतीक थे। कार्तिकेय बाल्यकाल से ही अपूर्व तेजस्वी थे। वे 6 कृतिकाओं द्वारा पाले गए, इसलिए उन्हें षडानन भी कहा गया। जब वे युवा हुए तो उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया गया। तारकासुर से युद्ध की घोषणा हुई। तारकासुर क्रोधित हुआ, एक बालक मुझे हराएगा, परंतु कार्तिकेय ने उसका दर्प चूर दिया। घोर युद्ध के बाद जब तारकासुर ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब स्कंद ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और वही हुआ तारकासुर वध। देवताओं ने राहत की सांस ली। उधर पार्वती चाहती थी कि उनका एक पुत्र हो, जो केवल उनका हो, बिना किसी पुरुष के सहयोग से। उन्होंने अपने उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। वह बालक हुआ गणेश। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी और गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। शिव आए, पर गणेश ने उन्हें रोका। विवाद बढ़ा और शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा, वह विलाप करने लगी। शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत एक हाथी के सिर को लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और वरदान दिया कि गणेश सदा प्रथम पूज्य होंगे। एक बार देवताओं ने कहा, कौन श्रेष्ठ है, गणेश या कार्तिकेय? शिव ने कहा, जो तीनों लोकों की परिक्रमा कर सबसे पहले लौटेगा, वही श्रेष्ठ है। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर निकल पड़े। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोग हैं। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश को श्रेष्ठता प्रदान की गई। एक बार शिव जी ने अपनी माया से भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरिद्र रूप धारण किया, भिक्षा मांगते हुए गांव-गांव घूमे। कुछ लोगों ने उनका अपमान किया, कुछ ने तिरस्कार, पर एक वृद्धा ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, जहाँ श्रद्धा है वहीं शिव है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ शिवलिंग रूप में। शिव ने कहा, इस लिंग का आदि और अंत खोजो। ब्रह्मा ऊपर चले, विष्णु नीचे। विष्णु ने हार मानी, पर ब्रह्मा ने झूठ कहा।
मैंने आदि देख लिया। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को दंड दिया, इसलिए ब्रह्मा की पूजा निष्क्रिय हुई। शिव ने एक दिन पार्वती से कहा, तुम और मैं भिन्न नहीं, एक ही हैं। उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, अर्ध अंग पुरुष अर्ध अंग नारी। इस अद्भुत स्वरूप ने सिद्ध किया कि शिव बिना शक्ति सब है। शिव महापुराण की यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर केवल ध्यान में नहीं, भाव में भी है। शिव की लीला अपरंपार है, लेकिन उनकी कृपा सहज। शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि की उत्पत्ति है। गणेश और कार्तिकेय जीवन को दो स्तंभ है, बुद्धि और शक्ति। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। शिव की कथा अनंत है और भक्ति उसका सेतु। जो श्रद्धा से उन्हें याद करता है वह उनके हृदय में स्थान पाता है। हर हर महादेव।